दरभंगा में आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। आरसीपी सिंह ने कहा है कि संगति के प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालत बिगड़ी है। मतलब बड़ा आरोप लगाया है भाजपा पर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो पार्टी है, खासकर आप सबकी आवाज़, उसको लेकर यहाँ संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दरभंगा में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने नीतीश बाबू उस लायक नहीं है ऐसा कहा है और दूसरे पार्टी के संगत में आकर उनकी हालत बिगड़ी है ऐसा कहा है। 25 वर्षों से ज़्यादा दिन तक साथ थे। जब तक हम नीतीश बाबू के साथ, तब तक उनकी बोलने की क्षमता और काम करने की शैली का एक देश स्तर पर अलग पहचान हुआ करता था। आगे उन्होंने बिना नाम लिए सहयोगियों पर हमला करते हुए कहा कि आज सहयोगियों की संगति का ही प्रभाव है कि नीतीश बाबू इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो लोग उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, देखिए उनको कहां से कहां पहुंचा दिया है। आरसीपी सिंह ने पंचायती राज व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगाया है। बताया है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि केवल थानों का चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का कार्यालय होता है, उनका पूरा सिस्टम काम करता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन अगर किसी मुखिया का किसी अधिकारी से नहीं बनने की स्थिति में पहले प्राथमिकी दर्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज कानून में बदलाव लाना जरूरी है। अगर किसी मुखिया ने कोई गबन किया तो उनसे वसूली का प्रावधान होना चाहिए, ना कि प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजे जाने की प्रावधान होनी चाहिए। ये देख सकते हैं लोगों का। और आरसीपी सिंह ने क्या कहा है वो सुनिए, देख सकते हैं। स्वागत किया जा रहा है। आपने जो है अपने तरफ से जिस बात को रखा, यही तो हम लोग इतना खराब लगता है। मैं तो नीतीश बाबू के साथ 25 वर्षों से ज़्यादा रहा, और आप जरा हमारा कार्यकाल देख लीजिए कि जब तक मैं नीतीश बाबू के साथ था, नीतीश बाबू का कार्यकाल, उनकी बोलने की क्षमता, उनकी भाव भंगिमा, उनका जो पूरा कार्य करने की एक शैली, नीतीश बाबू की एक पहचान थी, देश में उनकी एक छवि थी। आज क्या है, देखिए संगति का ही प्रभाव पड़ता है। किनकी संगति, किनके तरफ इशारा कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक बार नहीं, मैं कई बार बोला हूँ कि जो लोग भी उनके पास घिरे हुए हैं, नीतीश बाबू को कहाँ पहुँचा दिया। हम लोग तो नीतीश बाबू को हम लोग आसमान में पहुँचा दिया, अपने काम के बदौलत, अपने व्यवहार के बदौलत, अपनी भाषा के बदौलत। नीतीश बाबू की एक पहचान थी। और आज देखिए जो जिस प्रकार के लोग घेर लिए, नीतीश बाबू क्या स्थिति है भाई, कुछ कहने लायक बचा है क्या? लेकिन हमारे ऐसे व्यक्ति को तो कष्ट तो होता है। जिस व्यक्ति का ऐसा व्यक्तित्व था, बिहार में सब लोग उनको सम्मान के नजर देखते थे। लेकिन बताइए, चाहे राष्ट्रगान के समय में उनका जो व्यवहार है, जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको याद होगा 30 जनवरी को जब वो गए थे गांधी जी को, उसमें किस प्रकार से वो ताली बजा रहे थे। ये क्या दर्शाता है कि स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा उनके पार्टी के लोगों के, उनके सहयोगी लोगों को। भाई नीतीश बाबू आज उस स्थिति में नहीं है जिनका नियंत्रण हुआ करता था, और ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है ना साहब। एक आखिरी प्रश्न, आरसीपी सिंह तो निकल चुके हैं, क्या जेडीयू आने वाले समय में कई हिस्सों में बढ़ जाएगी या जेडीयू खत्म हो जाएगी? देखिए, पार्टी हम बनाए क्या, मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा। मैंने बताया ना कि नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम किए। हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यहाँ देखिए बैठे हुए लोग हैं, ये सब जेडीयू में रहे। आज जब वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा, नीतीश बाबू की ऐसी स्थिति हो गई है, नीतीश बाबू धीरे धीरे और कमज़ोर होते जाएंगे। तो लोग जो बिहार में जानते हैं ना कि बहुत सारा ग्रुप है, मैंने एक समझिए सेक्शन है, एक को वोट नहीं देना चाहता है, एक सेक्शन है जो उसको वोट देना चाहता है, और ऐसे सेक्शन है जो कि नीतीश बाबू को वोट देते, तो कहाँ जाएँ? तो भाई हमने पार्टी बनाई है कि जो इस बैकग्राउंड के लोग हैं वो धीरे धीरे हमारे से जुड़े। आप स्वागत करेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और दरभंगा की धरती को मेरा नमन। ये मेरा पहला कार्यक्रम